क्लास 8 हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 4 शब्द रचना। शब्द रचना में आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। आइए पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं। शब्द रचना की दृष्टि से हिंदी भाषा के शब्दों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में बेटा बांटेंगे? 3 वर्गों में बांटेंगे। 3 वर्ग ये कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसमें यौगिक शब्द की रचना रूढ़ शब्दों में कोई शब्दांश लगाने से होती है। जैसे वान से पूर्व गुण लगाने से गुणवान और धन लगाने से धनवान बनता है। वान से पूर्व यदि गुण में हमने गुण तो दिया ही है, लेकिन इसमें हमने वान लगा दिया, शब्द को जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया और इसका अर्थ भी यहाँ बदल जाएगा। ऐसे ही धन में यदि हमने वान लगा दिया तो धन तो है ही है, धन्यवान तो धनवान, अधिक पैसे वाला। यौगिक शब्दों की रचना 4 प्रकार से की जाती है। पहला है 2 शब्दों के बीच संधि करके, दूसरा ऋण शब्दों में उपसर्ग जोड़कर, थर्ड है ऋण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर, चौथा है 2 शब्दों को समास पद बनाकर। संधि के द्वारा यौगिक शब्दों की रचना का अध्ययन हम पूर्व अध्याय में कर चुके हैं। इससे पहले वाले पाठ में हमने संधि के बारे में पढ़ा था और यौगिक शब्द की रचना से हमने संधि पहले वाले पाठ में हम पढ़ चुके हैं। आइए इस अध्याय में उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं उपसर्ग जोड़कर शब्द रचना। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, उपसर्ग शब्द जब बनाते हैं वो शब्दांश शब्द से पहले जुड़ते हैं और शब्द से पहले जुड़ने से शब्द का एक नया निर्माण होता है। शब्द का जो अर्थ होता है उसका वो परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले दिया है का संस्कृत के उपसर्ग। ये उपसर्ग दिया हुआ है, ये उपसर्ग दिए हैं, इनके अर्थ से उपसर्ग से शब्द बनाए जाते हैं। पहला दिया हुआ है अंत्य मीन्स अर्थ है इसका भीतर, तो अंतः से ही हम शब्द बनाएंगे, भीतर के नहीं बनाएंगे, अंतः की ही बनाएंगे। अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्गत, अंतर्जातीय। उपसर्ग के जो शब्द दिए जाते हैं इनसे ही उपसर्ग जो दिया जाता है इससे ही हमें नए शब्द बनाते हैं। नहीं, निषेध, इसका अर्थ है नहीं, निषेध है। अदृष्ट, अद्वैत, अधर्म, अपवित्र। अति यानी कि बहुत, अतिक्रम, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अत्यंत, अत्यधिक। अधः नीचे, अधःपतन, अधोगति, अधोमुख और अधोलिखित। ये उपसर्ग आपके दिए हुए हैं, इनसे ही ये शब्द बनाएंगे। आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, इनसे ही शब्द आपको बनाने के लिए आते हैं। उपसर्ग दिए जाते हैं, इनसे शब्द बनाने को आते हैं। ये संस्कृत के ही सारे शब्द दिए हुए हैं, उपसर्ग दिए हुए हैं, इनसे ही आपको शब्द बनाने हैं। अब सेकंड नंबर पे दिया है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में हमने पिछले उसमें संस्कृत वाले में भी पढ़ा था। यानी कि नहीं, निषेध, अखद, अज्ञान, अटर, अड़ेक, अचूक। नहीं, अनपढ़, अनमोल, अनहोनी और अनमना। इन उपसर्ग से ही हम कई शब्द बना सकते हैं।
ये हिंदी वाले उपसर्ग दिए हुए हैं, इनसे ही हमें ये वाले शब्द उपसर्ग के शब्द बनाना है। गा दिया है हमारा, गा में हम पढ़ेंगे अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग, ये उपसर्ग अरबी फारसी के दिए हुए हैं, इनसे इनके अर्थ दिए हुए हैं, अर्थ हैं, और उपसर्ग से ही हमें उपसर्ग से बने शब्द बनाने। जैसे कम, कम का अर्थ होता है हीन, थोड़ा, तो कम अक्ल, कम खर्च, कमज़ोर, कम वक्त। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं ये जो उपसर्ग दिए इनसे कौन सा शब्द बनेगा, जानते हुए भी नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं। तो बेटा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ये उपसर्ग आते हैं, इन्हीं से ही हमें शब्द बनाने होते हैं। इनसे हम बोलचाल की भाषा में भी पढ़ते भी हैं, तब भी वो शब्द ध्यान में रखते हैं, लेकिन जब हम बनाना होता है तब ध्यान नहीं आता है, क्योंकि वो चीज़ हमने पढ़ी ही नहीं है। तो आप इस पाठ के माध्यम से सारे उपसर्ग को पढ़ेंगे ध्यान से, इनसे कौन कौन से शब्द हम बना सकते हैं ध्यान में रहेगा आपके, तो आप नहीं भूलेंगे। जैसे गैर दिया है तो गैर जिम्मेदार, गैर मामूली, गैर हाजिर, गैर सरकारी। ना, ना नहीं, नाकाम, नापसंद, नामर्द, नालायक, बद का बुरा, बदकिस्मत, बदतमीज़, बदनाम, बदमाश। बे का अर्थ है बिना, बेईमान, बेकसूर, बेकार, बेजोड़। ला, बिना, लाइलाज, लाचार, लापता, लापरवाह। लास्ट आपका दिया हर का अर्थ है प्रत्येक, हर आदमी, हर एक, हर घड़ी, हर दिन। ये उपसर्ग हैं, उपसर्ग से ही शब्द बनेंगे। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी के, संस्कृत के और अरबी भाषा के जो उपसर्ग दिए हैं इनसे शब्द बनाने हैं। ये आपके प्रश्न उत्तर हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं। और खा दिया है निम्नलिखित शब्दों में से जो उपसर्ग का प्रयोग कीजिए। ये उपसर्ग दिए हुए हैं बेटा, इसे हमें आगे लगा के शब्द को सही बनाना है। इसकी आपको इमेज सेंड कर दी जाएगी, आप अपनी बुक में साफ साफ वर्क कीजिएगा और प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करिएगा। थैंक्स स्टूडेंट।